श्रेयस अय्यर की वापसी की तारीख अब तय है। वापसी तो वैसे कर चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में हमने उन्हें खेलते हुए देखा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टीम इंडिया में वापसी की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि उनकी वापसी अब तय हो चुकी है, बताएंगे मेरे साथी सुकांत। तो सुकांत, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी जिनको लेकर के पिछले 1-2 महीने से बहुत चर्चा हो रही थी कि कब ये खिलाड़ी फिट होगा, कब टीम में इसकी वापसी होगी, क्या फिर से हम इनको देख पाएंगे। अब फाइनली क्या वर्डिक्ट आया है इसको लेकर के कि श्रेयस अय्यर की वापसी कब होने वाली है? वापसी तो पहले से ये तय था कि टीम में तो आ गए थे और एक स्टार मार्क लगा था उनके नाम के आगे, और उस स्टार मार्क के नीचे एक मेंशन किया गया था कि जब तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट या सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा कि आप खेल सकते हैं, तब तक वो अनअवेलेबल हैं, और जैसे ही वो हो जाएगा वो अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने तय भी कर रखा था कि हम 8 तारीख को एक मैच है जिसमें पंजाब और मुंबई का मैच है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि श्रेयस फिट हैं या नहीं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने पहले ही मैच में हिमाचल के अगेंस्ट जो पारी खेली है, और उसके बाद जो भी होता ना कि शक है, संदेह है, जो भी सब दूर कर दिया है। और बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जो मेडिकल स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, श्रेयस फिट हैं खेलने के लिए, और कोई डिस्कम्फर्ट उनमें नज़र नहीं आया। और क्योंकि जो उनको जो चाहिए थी कि हाँ, हमें देखना है कि श्रेयस फिट भी हों, फील्डिंग भी कर सकते हैं, बाकी मैच फिटनेस बेसिकली मैच फिटनेस। और सिमुलेशन तो उन्होंने पास किया ही था पहले, जिसके बाद उनको कहा गया था कि विजय हजारे में वो खेलेंगे, तो सिमुलेशन पहले क्लियर कर लिया था, और अब मैच फिटनेस भी उन्होंने साबित कर दी है। तो कुल मिलाकर के वो अब टीम में दिखेंगे, यानी 11 तारीख को जो मैच है पहला, तो वहाँ श्रेयस दिख सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन टुडे की रिपोर्ट में है। उन्होंने बताया, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है, और अब श्रेयस अय्यर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ 3 मैचों की जो शुरू हो रही है 11 जनवरी की, उसमें वो रहेंगे। उनके नाम के आगे से, जैसे सुकांत ने बताया, जो स्टार था वो स्टार अब हट चुका है। विजय हजारे ट्रॉफी में सुकांत बतौर कप्तान उन्होंने वापसी की, और जब आप इतनी लंबी चोट और रिहैब के बाद वापस आते हैं तो आमतौर पर समय लगता है थोड़ा सा मैच फिटनेस में आने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इतने बेताब थे श्रेयस अय्यर अपनी वापसी को लेकर के, और किसी भी तरीके का कोई इफ बट वो नहीं चाहते थे कि टीम इंडिया में उनके जाते हुए कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो। और इसी तरीके से शायद से वो उनकी कल पारी में भी दिखा कि वो ये साबित करना चाहते थे कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आई एम फिट एंड आई एम गोइंग टू विन टीम इंडिया। लेकिन आसान नहीं होता है, लेकिन शायद उनके अंदर वो जील है कि मुझे टीम इंडिया में वापस जाना है, और वो दिखा उनकी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल, जैसा ये आपने कहा ना कि वो इंथुसियाज्म या जील चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह की उनको चोट लगी थी, उसके बाद जो खबरें थी कि जुलाई से पहले वो वापसी नहीं कर सकते, हो सकता है आईपीएल के शुरुआती चरण के भी कुछ मैचेस वो मिस करें। मतलब लगभग ये तय था कि अप्रैल तक वो ऐसा, मतलब इतना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उनकी इंजरी बहुत मेजर थी, स्प्लीन में उनके लैक्रेशन हो गया था, और उसके कारण से बहुत ज़्यादा, और क्योंकि हमने देखा भी है कि उसके बाद उनके अचानक से वेट लॉस हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आ रही थी कि वेट लॉसेस हो गए। लेकिन इन सब के बीच जो एक जज्बा था कि नहीं, मुझे फिट होकर के खेलना है, टीम में खेलना है, वो उन्होंने सिमुलेशन टेस्ट ही पास करते हुए दिखा दिया था। उसके बाद था जो एक होता है ना कि फाइनल एक वर्डिक्ट चाहिए था, या फिर जो फाइनल एक डिसीजन चाहिए कि हाँ, अब ये टीम में खेलने के लिए कैपेबल है या नहीं, वो उन्होंने मैच फिटनेस के साथ भी साबित कर दिया। क्योंकि सिमुलेशन कितना भी है, मशीन से टेस्ट होते हैं, वो बहुत वैसा एग्जैक्ट नहीं हो पाता। बस आप हाँ मैच की फील ले सकते हो, लेकिन वहाँ जो उन्होंने साबित किया है, स्कोर करके साबित किया है, साथ ही जो कैप्टनसी, क्योंकि एक दबाव अलग होता है कैप्टनसी में, और वहाँ आकर के वो ऐसे भी निभाते रहे लगातार। हमने देखा है पिछले 2 साल में उन्होंने जैसे जिस रोल में उनको दिया गया, चाहे वो कैप्टनसी, अभी तो इस टूर में वाइस कैप्टन है वो, तो मतलब लीडरशिप रोल में वो कंटिन्यूसली है। और वो चीज़ उन्होंने फिर से जस्टिफाई किया कि वो क्यों लीडर है, क्योंकि लीडर का काम होता है कि सिर्फ मतलब वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, और वो एग्जाम्पल आज श्रेयस अय्यर ने फिर से सेट करके मतलब दिखा दिया है। और वो आज जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उनको जो चीज़ चाहिए थी वो भी मिल गई है। श्रेयस अय्यर T20 टीम का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा हम जानते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट से उन्होंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है, तो इसलिए भी शायद सुकांत श्रेयस अय्यर के लिए वापसी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वनडे ही वो फॉर्मेट है जिसमें फिलहाल वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें एक्टिव है, और वहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उनकी जगह पर खतरा हो। क्योंकि चौथे नंबर पर हमने देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज़ हुई तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, उन्होंने सेंचुरी लगाई। तो मुझे लगता है कि एक डर श्रेयस अय्यर के दिमाग में ये भी था कि अगर ज़्यादा समय वो टीम से बाहर रहते हैं तो ऐसा ना हो कि एक ही फॉर्मेट जिसमें वो एक्टिव है उसमें भी टीम को उनका रिप्लेसमेंट मिल जाए और फिर उनके लिए वापसी करना मुश्किल हो जाए। बेशक, क्योंकि देखिए जिस तरह के कंपटीशन अभी देख रहे हैं आप टीम इंडिया में, चाहे वो आप इस टूर से पहले साउथ अफ्रीका टूर में ले लीजिए, कई सारे प्लेयर्स इस टूर में नहीं हैं इंक्लूडेड, जैसे ध्रुव जुरेल नहीं हैं इस टूर में, फिर उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ नहीं हैं,
उन्होंने तो सेंचुरी लगाई थी, और सेंचुरी लगाने के कारण वो बहुत, एक होता है ना कि पोजीशन को अपहोल्ड करना, साथ ही तिलक वर्मा भी थे उस सीरीज़ में, इस सीरीज़ में वो भी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन इंडिया के पास बैकअप्स बहुत हैं, और ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो कि उस जगह को ले सकते हैं। अब हमने देखा देवदत्त पड्डीकल लगातार विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सवाल तो उठेगा कि अगर इन्होंने अभी परफॉर्म किया और फिर आप इनको ड्रॉप करोगे तो क्या कोई ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए ना कि आप इनकी जगह अगर किसी को लेके आ रहे हो, और वो भी ऐसे प्लेयर को, ठीक है, जिन्होंने कुछ ऑलरेडी इंडिया टीम के लिए ही वो फील्डिंग में इतना एफर्ट डाल रहे थे कि उसमें वो चोट लगी थी। तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो भूख है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि टेस्ट में जो वो अभी ऑप्ट आउट करके रखा है उन्होंने कि वो रेड बॉल क्रिकेट अपने फिटनेस को लेकर के ही, उनके बैक में जो स्पैज्म था उसको लेकर के उन्होंने किया था कि अभी मैं लंबे फॉर्मेट में नहीं खेलूंगा। T20 में तो जगह नहीं बन पा रही है, और जो क्योंकि उसमें भी कंपटीशन हमने देखा, शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन, उनको भी जगह नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, और इसलिए सब चीज़ स्टेक पे होता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि श्रेयस अय्यर बहुत जल्दी चाहते थे फिट हो जाएं, और वो हो गए हैं। तो श्रेयस अय्यर की फिटनेस को अब 100% सर्टिफाई कर दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कह दिया है कि आप फिट हैं और आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेल सकते हैं। कैसा खेलेंगे ये तो 11 जनवरी को पता चलेगा, जब न्यूजीलैंड के सामने श्रेयस अय्यर मैदान पे उतरेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे आलिश, और आप खेल जगह से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोलकर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए। रजनीगंधा प्रेजेंट्स ललन टॉप बिहार अड्डा, को-पावर्ड बाय हीरो ग्लैमर एक्स, आइटल एंड राजधानी बेसन।